तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों अभी के इस वीडियो में ना नॉन हिंदी यानी कि वह हिंदी जो कि उर्दू वाले छात्रों का होता है, उसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ। साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है ये भी सिखाऊंगा। तो प्यारे साथियों देख लीजिए, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एंड इसका सब्जेक्टिव भी मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ में इसी वीडियो में ना सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग करेंगे। तो ये देख लीजिए सब्जेक्टिव प्रश्न रहा एंड इसका उत्तर भी मैं आपको ना इसी वीडियो में बताऊंगा, साथ में डाउनलोड करने के लिए भी जो है ना सिखाने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों उससे पहले देख लीजिए, आप लोगों का विषय कोड जो है ना 106 रहेगा। एग्जाम में टाइम टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ना खंड अ में दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले ना देख लीजिए, खंड अ में दिया गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। टोटल इसमें ना 1 से लेकर के दिया गया है 30 प्रश्न, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इसमें से आपको 25 प्रश्न बनाना है। तो मैंने आपको 30 प्रश्नों का उत्तर जो है ना फटाफट से बता देता हूँ। चलिए देखिए, पहला नंबर क्या प्रश्न आपसे बोला जा रहा है। पहला है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, लगभग जो है ना 60 से ऊपर था। ठीक है, 60 से 60 यानी कि 60 से प्लस था। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरे दिन प्लाताकार सम्राट अशोक के पास कौन है। तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि उनका जो है ना सेनापति था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर के रोचक निबंध जो कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से किस जो है ना इसमें जो है ना इस पर एक टिप्पणी की गई है, कोई किस प्रकार का। तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, ये की गई है रोजमर्रा के व्यवहारों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पीपर वृक्ष कहाँ है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, पीपर का जो वृक्ष है ये जो था ना, यह निर्झर के पास था। ठीक है, अगली क्वेश्चन 5 नंबर है कि भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, यह होता है दीनों का सच्चा बंधु होना। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बोला जा रहा है कि यकीन शब्द का अर्थ क्या है। यकीन का अर्थ जो होता है ना, याद रखना है भरोसा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करते हैं। तो 7 का याद रखना है ऑप्शन नंबर सी होगा, जमीन पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर ना बोला जा रहा है 8 नंबर प्रश्न, और प्रश्न क्या बोला है, बोला गया कर्मवीर चिलचिलाता धूप का क्या जो है ना बना देते हैं। तो बिल्कुल याद रखना है मेरे बच्चों, इसका बिल्कुल होगा छाँ बनाना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, या किसका कथन है। तो 9 का याद रखना है आप लोगों को हमेशा ईश्वर चंद्र और विद्यासागर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 10 नंबर की हो मेरे दम से यूं ही जो है ना मेरे वतन की जीत, जिस तरह से फूल हो से होती है चमन की जीत। बताइए पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये होगा बिल्कुल जो ना बच्चे की दुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 बोला जा रहा है जो है ना महमूद कौन जो है ना खिलौना खरीदता है। तो बिल्कुल याद रखना है प्यारे बच्चों, 11 का बिल्कुल ऑप्शन जो है ना यहाँ पर सी होगा, सिपाही। अगली क्वेश्चन है 12 नंबर की व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है। तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, कर्म के प्रति निष्ठा करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा में है। तो बिल्कुल याद रखना है, ये है रेखा चित्र में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि हुंडरू का झरना कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, ये जो स्थित है ना झारखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, ये हो जाएगा जो है ना देख लेना क्या है पर बच्चों, नहीं दिख रहा है बट देख लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 16 नंबर की कबीर किस कार के भक्त कवि है। तो बिल्कुल 16 का भी याद रखना है, ये हो जाएगा भक्ति काल का। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो है ना मानू स्टेशन पर जो है ना स्टेशन को किस चीज़ का दाम देने लगी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा मोहर छापा वाड़ी धोती का। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगली क्वेश्चन देखिए 18 नंबर बोला जा रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था और समय निर्धारण के लिए अलग से कौन नियुक्त होते थे। तो बिल्कुल याद रखना है 18 का ये हो जाएगा आचार्य, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगली प्रश्न है 19 नंबर विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई से प्राप्त एक सील का सत्यापन किसने किया है। तो 19 का याद रखना है, ये होगा आपका वीर वज्र से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 20 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की दीदी की डायरी शीर्षक पाठ कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा मंजू, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पीपर शीर्षक कविता में पीपर वृक्ष के समक्ष क्या सक्रिया है। तो बिल्कुल 21 का भी याद रखना है, ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 22 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस महाकवि की जीवनी है। तो
तो 22 का याद रखना है आप लोगों को, ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगली क्वेश्चन था जैसे कि मुक्ता काशी जो है ना, मुक्ता काशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लिए लाया, तो बिल्कुल आपको 23 का याद रखना है, ये हो जाएगा खेमा को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 23 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या नोट करना है, तो बी नोट करना है खेमा को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है कि जख्म शब्द का अर्थ क्या है, तो बिल्कुल आपको 24 का याद रखना है, यह घाव होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे, तो बिल्कुल 25 का याद रखना है, यह होगा गुड़िया के, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कदम अपनी उम्र की बच्चियों से जो है ना क्या करवाते थे, तो बिल्कुल मतलब कदम जो थे अपनी उम्र की बच्चियों से क्या थी, तो बिल्कुल 24 का याद रखना है, वो अलग है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर बोला जा रहा है कि कदम के पिता का नाम क्या है, तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, पिता का नाम जितेंद्र मांझी था, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना 27 का भी बिल्कुल राइट है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि शोषितों वंचितों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो बिल्कुल 28 का याद रखना है आप लोगों को, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 28 का ऑप्शन सी, यानी कि मनोचित होना चाहिए, ठीक है। मनोवचित, ठीक है, मनोवचित होगा, मानवोचित होगा, क्या है प्यारे बच्चों देख लीजिए, मानवोचित है ना। चलिए 29 नंबर है, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का परित्याग कब किया, तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, उन्होंने 1942 ईस्वी में किया था। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 30 नंबर बोला जा रहा है कर्पूरी ठाकुर का निधन जो है ना निधन कैसे, यानी मृत्यु का कैसे हुई, तो बिल्कुल याद रखना है हृदयाघात के कारण, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव का 30 प्रश्नों का ना बिल्कुल सही से उत्तर बता दिया, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर ना सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसको पहले इसका आंसर बताने से पहले और क्वेश्चन बताने से पहले ना कैसे डाउनलोड करना है वो मैं सिखा देता हूँ, फिर इसका उत्तर भी आगे हम बताएंगे। तो प्यारे साथियों पेपर डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ पर ना सर्च बार का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो हमारा आपको मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लेना है। तो प्यारे साथियों देख लीजिए चैनल का नाम क्या है, मिठुन स्टडी सेंटर, इतना ही आपको सर्च करना है। इसके बाद क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, फर्स्ट में देखिए आपको ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको जूम करके भी दिखा दूं तो ये रहा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट, तो इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए फटाफट से ना क्लिक कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों अब जो है ना आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको करना क्या है, फिर से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, ठीक है। क्लास 9 के सेशन में आपको आना है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास 9 का जो है ना सेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्लास 9 का सेशन है और लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 9 जनवरी मंथली एग्जाम 2024। तो ये जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है देख लीजिए ध्यानपूर्वक, कि जो फर्स्ट वाला है ना इसी पर आपको क्लिक करना। चलिए फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कक्षा 9वीं मासिक परीक्षा 2024 100% ओरिजिनल प्रश्न पर आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर देख लीजिए जनवरी मंथ का आपका ये जो है ना प्यारे बच्चों जो एग्जाम चला इसी का है। तो फटाफट से जो भी आंसर में बता रहा था प्यारे बच्चों उन सभी को कैसे डाउनलोड करना है सर यहाँ पर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप जो है ना हमारे सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक दिया गया प्यारे बच्चों। आप लोगों का ना मार्च महीने में फाइनल एनुअल एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी हेल्प करूँगा, तो उसके लिए जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो यहाँ पर ज्वाइन आप पे क्लिक करेंगे ना तो ऐड हो जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में ना फॉलो करने का ऑप्शन है तो फॉलो कर लेना आप लोगों को, यानी यूट्यूब चैनल पे भी होई तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए आपको ना जो है जनवरी मंथ का सारे सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इधर देखिए पेपर नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है, जो भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए साइंस का करना है, सोशल साइंस का, मैथ का जो भी करना है ना सारा कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश का कर सकते हो, नॉन हिंदी का कर सकते हो, उर्दू का भी सारा कर सकते हो। तो हमें किसका करना है, नॉन हिंदी का, ठीक है। तो हम नॉन हिंदी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ना प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से जो है ना इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा और हिंदी यानी कि नॉन हिंदी का 100% ओरिजिनल प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को देखने का मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट से स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखिए जो अभी ऑब्जेक्टिव का मैंने आंसर की बताया था ना प्यारे साथियों, सारे प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पर डाल दूंगा। 30 प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 प्रश्नों का उत्तर देखने को मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे में जो है ना अभी जो सब्जेक्टिव प्रश्न दिखा रहा था उसका उत्तर जो बताऊंगा सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर डाल दूंगा। तो यहाँ से आकर के आप आराम से डाउनलोड कर लेंगे। तो प्यारे साथियों फटाफट से चलिए आप जो है ना बता देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना खंड व में दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न है, जिसमें से 5 प्रश्न बनाना है। हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी प्यारे बच्चों 5 प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स मिला है, टोटल 10 मार्क्स होगा, ठीक है। तो एक एक प्रश्न को दिखा देता हूँ फिर इसका उत्तर भी बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर ना पहला नंबर प्रश्न क्या बोला गया, बोला जा रहा है कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। दूसरा है कि ईर्ष्या को अनोखा जो है ना वरदान क्यों कहा गया है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि सिरचन को पान का पीड़ा किसने दिया था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, इस
के पतन का वर्णन किसने किया है। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 5 नंबर है, बिहारी किस काल के कवि हैं। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल है। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर की, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना बोला जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है कि सुदामा चरित्र कविता जो है ना, कविता का रचनाकार कौन है, कविता का वर्णन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि मांझी के मैदान में लक्ष्मीबाई से युद्ध करने कौन लेफ्टिनेंट पहुंचा और क्यों भागा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है 9 नंबर की, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर है, पूछा जा रहा है कि मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की उम्र क्या थी, उन जो है ना उनको किस पर्व पर गर्व है, उनको किस पर्व पर जो है ना गर्व है, ये पूछा गया। ठीक है, चलिए शॉर्ट क्वेश्चन हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है 11 से लेकर के 15 तक, इसमें से 3 बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है, यानी कि 3 प्रश्न बनाना है तो हर एक प्रश्न के लिए 5 है, यानी टोटल 15 मार्क्स मिलेगा। तो देख लीजिए एक एक प्रश्न के आपसे बोला जा रहा है। पहला नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। 12 नंबर बोला जा रहा है कि विक्रमशिला की क्या विशेषता थी। 13 नंबर की हुंड्रू का झरना कैसे बनना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 नंबर है कि कलिंग युद्ध का क्या परिणाम हुआ। और 15 है कि धर्म का ममर आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, यह स्पष्ट आपको करना है। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने दिखा दिया, फटाफट जो है ना इसका क्या उत्तर होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, और डाउनलोड करने के लिए बता दिया तो वहां से जाकर के जरूर डाउनलोड कर लेना। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ना पहला नंबर का उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोला था कि आप अपने आप को कैसे कर्मवीर साबित करेंगे। तो इससे साबित कैसे करेंगे, इसे साबित करने के लिए निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं। तो पॉइंट वाइज लिखना है। पहला पॉइंट में कि सक्रियता और समर्पण, एक कर्मवीर व्यक्ति हमेशा सक्रिय और समर्पित रहता है, वो अपने कार्यों यानी कि काम में लगा रहता है और उन्हें पूरा करने के लिए अपना सबसे बेहतर देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखना है निष्ठा और समय, कर्मवीर व्यक्ति जो ना निष्ठा पूर्वक और संयम पूर्वक अपने कार्यों को समाप्त करता है। उसके बाद लास्ट में लिखना है तीसरा पॉइंट में कि विचार हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर देख लेंगे तो 2 नंबर है, 2 नंबर का उत्तर होगा प्यारे बच्चों, उत्तर होगा लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा है, क्योंकि ईर्ष्या से व्यक्ति की उन वस्तुओं से आनंद नहीं मिलता है जो उनके पास है, बल्कि उसे दूसरों के सुख से कष्ट होता है, दुख होता है। जिस तरह ईर्ष्या एक जो है ना अनोखा वरदान है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों पूछा गया 3 नंबर का उत्तर होगा शिरचन को पान का पीड़ा जो है ना मानू दीदी ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना पर 4 नंबर है, 4 नंबर का उत्तर होगा ना प्यारे बच्चों, उत्तर होगा कि विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राजकाल में शिक्षा के लिए जो है ना जगत प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का जो है ना अंतिचक गांव वही है जहां विक्रमशिला थी। इसकी स्थापना प्यारे बच्चों यहाँ तो मुझे नहीं पता चल रहा क्या लिखा है, बस इतना शताब्दी में पार राजा धर्मपाल ने किया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 नंबर का उत्तर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है ना 5 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा क्या, उत्तर होगा कि बिहारी रीतिकार के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि है। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में प्रेम, भक्ति और नीति परक के दोहे शामिल जो है ना है। तो ये आपका हो गया 5 नंबर का जो कि शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया ना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर फटाफट से देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा तो 11 नंबर का उत्तर है, उत्तर हो जाएगा, उत्तर होगा कि रेखा चित्र या रेखा यानी कि ड्राइंग हम लोग कहते हैं, जो चित्र वगैरह बनता है, एक दृश्य कला है जो द्वि आयामी साधन को चिन्हित करने के लिए किसी भी एक तरह का रेखा चित्र उपकरणों का जो है ना उपयोग करता है। आम उपकरणों में शामिल ग्रेफाइट, पेंसिल, कलम और स्याहीदार ब्रश, मोम की रंगीन पेंसिल या फिर करेयोन, चारकोल होगा या फिर खरिया, पेस्टल, मार्कर, स्टाइलस या विभिन्न वस्तुओं जैसे जो ना सिल्वर पॉइंट, यानी कि मतलब जो डायग्राम वगैरह चित्र वगैरह बनाने के लिए जो उपयोग होता है वो सब यहाँ पर दिया गया। और क्या होता है ये आपसे पूछा तो 11 नंबर का उत्तर हो गया। ठीक है, ये 5 मार्क्स का था। और यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की जो ना वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ न्याय, तत्व ज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। 12वीं सदी में जो है ना यह विश्वविद्यालय एक विराट शिक्षा संस्थान के रूप में प्रसिद्ध था। इस समय में यहाँ
पर 3 जो है ना सहस्त्र विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था जो है ना टोटल थी। तो ये आपका हो गया जो है ना प्यारे बच्चों 12 नंबर का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर देख लेते हैं। 13 नंबर यहाँ पर है और इसका उत्तर होगा हुंड्रू जलप्रपात रांची जो है ना प्यारे बच्चों सुवर्णरेखा नदी के दौरान बनाई गई है। यहाँ जहाँ 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जो राज्य के उच्चतम जलप्रपात में से एक है। हुंड्रू जलप्रपात के आधार पर एक पुल है जो कि स्नान स्थल और एक पिकनिक स्थान है के रूप में कार्य जो है ना करता है। तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर, प्लस में मैंने आपको शॉर्ट का भी बता दिया, शॉर्ट के साथ में ऑब्जेक्टिव का भी। तो टोटल मैंने कंप्लीट करा है प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे कमेंट करने के मैं ना बिल्कुल डालूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप साथियों को जय हिंद, में बाय बाय।